नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सी टेट में कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग रोज क्वेश्चन के माध्यम से मतलब कि क्वेश्चन को हल करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग और कुछ बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाता है। देखिए किस क्रम में? अवरोही क्रम में। अब देखिए आप लोग को हमेशा आरोही और अवरोही में कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप देखिएगा किसी भी आदमी का नाम मतलब लड़की का क्या नाम रखा जाता है? आरोही रखा जाता है। क्या? आरोही। आरोही। आरोही इसका मतलब क्या है? हमेशा बढ़ना, मतलब कि हमेशा छोट से बड़ की तरफ बढ़ेगा। और जब औ की बात करें, अवरोही की, तो वो क्या होगा? बड़ा से छोटा। तो हम लोग को क्या लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है। तो बड़ा देखिए क्या है, अब देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें। अब देखिए ये देखिए ये छोटा है, इसके बाद ये भी बड़ा है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये 5 4 बड़ा है, उसके बाद 5 1 यहाँ पर 5 1 है, उसके बाद 5 3 है। ठीक, तो देखिए 5 1 के बाद 5 3, यानी ये भी नहीं होगा। बड़ा से छोटे की तरफ जाना है हम लोग को, यह बात ध्यान रखना। देखिए 5 4 5 3 5 1 4 5 4 3, यह क्रम हम लोग का क्या है? यह क्रम हम लोग का सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर, वो भी किस क्रम में? तो भी अवरोही क्रम में। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या करें, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए गणित की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। गणित के प्रमेय और सिद्धांतों के परिणाम महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। अब देखिए यहाँ से सारे चीज सही लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या नहीं है। जब हम लोग की सही ढूंढना है, यानी ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो क्या कर रहा है, परिशुद्धता गणित की प्राकृतिक है जो सटीकता और सुस्पष्ट से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्या। उसके बाद देखिए तीसरा क्या दिया है, गणित मूर्त वस्तुओं का विज्ञान है और इसमें तर्क रचनात्मकता का कोई स्थान नहीं है। अब बताइए कभी संभव है कि गणित में रचनात्मकता का स्थान नहीं है? ये कभी हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे क्या, गणित गुणात्मक तथ्यों और संबंधों के साथ साथ समस्या समाधान का काम करता है। गणित देखिए गुणात्मक तथ्यों तथा संबंधों के साथ समस्या समाधान का काम करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या दिया है, परिशुद्ध गणित की प्राकृतिक है जो सटीकता और सुस्पष्टता से संबंध है। गणित की प्राकृतिक के संबंध में या गणित गुणात्मक तथ्यों और संबंधों के साथ समस्या समाधान का काम करता है। देखिए यहाँ पर तथ्यों जो वर्ड है ना, तथ्यों वर्ड और संबंधों के साथ समस्या का समाधान करता है, उससे अच्छा हम लोग क्या है कि परिशुद्धता गणित की प्राकृतिक है जो सटीकता और सुस्पष्ट से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, आराम से बात को हम समझते हैं। देखिए गणित में जो भी चीज़ होता है उसका प्रमाण होता है। प्रमाण मतलब कहने का क्या कि अगर आप जैसे कि किसी चीज़ की आप गुणा कराते हैं या कोई चीज़ होता है, तो हर एक चीज़ वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए फिर नहीं ढूंढना है दोस्तों। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, जब भी नहीं वर्ड आप लोगों को क्वेश्चन में दिखे तो जितना नंबर क्वेश्चन है आप पेपर में उतने नंबर पर काट मतलब काट का मार्क लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत से क्वेश्चन में हम नहीं वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ दोस्तों, नहीं वर्ड को नहीं पढ़ पाना, इसकी वजह से हमारे हर मतलब कि सेट पेपर में 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर यहाँ पर नहीं गलत होते हैं तो अगर सही बात है, लेकिन एग्जाम में हम लोग से यह छूट जाता है, जिसकी वजह से 2 3 क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और दोस्तों 2 3 क्वेश्चन की वजह से कई ऐसे हमारे सहपाठी हैं जिनमें से 2 3 क्वेश्चन की वजह से उन लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि नहीं कब उत्तर करना है और हाँ कब उत्तर करना है। यह एक बहुत ही मतलब देखिए दोस्तों, सुनने में यह बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन इसका उपयोग आप लोग करना चालू कर दीजिए।
अब देखिए हम लोग क्या ढूंढना है, तो हम लोग को नहीं ढूंढना है, ये कौन सी नहीं है। अब देखिए गणित, अच्छा हम लोग यहाँ पर है ना, कौन सा नहीं है, ठीक, कौन सा सही नहीं है। गणित का उद्देश्य अमूर्तता है, गणित अतार्किक है, गणित सटीक है, गणित प्रत्यात्मक है। अब देखिए गणित का उद्देश्य अमूर्त है, ठीक है, मतलब क्या, जैसे 5 और 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सामने अभी नहीं है यानी अमूर्त है, जब हम करेंगे और लिखेंगे तो सामने आ जाएगा। गणित अतार्किक है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। गणित सटीक है और गणित मतलब कि प्रतीकात्मक है, ठीक है, लेकिन गणित अतार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए गणित में हर चीज़ के लिए क्या होता है, तो गणित में हर चीज़ के लिए लॉजिक होता है, यानी ऑप्शन हम लोग का बी गलत हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, गणित समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। अब देखिए सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, परिवेशीय दृष्टिकोण, समस्या समाधान में सख्तता, हिट एंड ट्रायल विधि, सूत्र का स्मरण करना। अब देखिए सूत्र का स्मरण हो नहीं सकता, अब हिट एंड ट्रायल विधि नहीं हो सकता। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, ऑप्शन से उत्तर देने वाली विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो किसी भी एक विधि से हम पूरे गणित को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। समस्या समाधान में सख्तता नहीं चाहिए, समस्या समाधान में लोचकता चाहिए, समस्या समाधान में सृजनात्मकता चाहिए, समस्या समाधान में समालोचनात्मकता चाहिए, लेकिन सख्तता नहीं चाहिए। तो बहुपरिपेक्ष्य मतलब कि अगर जैसे कि बहुपरिप्रेक्ष्य में या बहुत से डायमेंशनल में दृष्टिकोण से या बहुत से तरीके से या औपचारिक तरीके से गणित को सीखा जाए तो हम लोग के लिए क्या होगा, वो हम लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आपका सपोर्ट दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही है। और दोस्तों ये तो काम होता ही रहेगा सपोर्ट वाली, लेकिन आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इसके पीछे जितने भी वीडियो हैं उनमें से स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, आप लोग को बहुत चीज़ स्पष्ट हो जाएगा और आपके नंबर अच्छे आने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। अब देखिए प्रतिलोमिक चिंतन है, प्रतीकात्मक खेल है, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण है। अब देखिए प्रतीकात्मक चिंतन खेल है, इसमें क्या होता है, वे बच्चे किसी चीज़ को देखकर, जैसे मान लीजिए कि आलू के चिप्स को देखकर तितली कहने लगेगा, तो ये हम लोग क्या होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसकी एज क्या होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें यह कार्य सीखता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा सीटेट से, जिसमें PDF के माध्यम से केवल उन क्वेश्चनों को कराया जाता है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस श्रृंखला के वीडियो को भी देखिए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं वर्ड आ गया, क्या, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ठीक है, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ठीक है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये प्रगतिशील कक्षा का माहौल नहीं है जहाँ पर क्या अध्यापक सक्रिय हो गया। हमको देखिए कोई भी चीज़ बनाना है तो स्टूडेंट के लिए या शिक्षार्थी के लिए बनाना है, ना कि किसी दूसरे के लिए, ना कि अध्यापक के लिए। तो हम लोग ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। अब देखिए 5 7 12, 7 5 12, 8 4 12, 4 8 12। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब देखिए जोड़ का 3 गुना का मतलब क्या है कि 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 3 गुना कितना हो गया 36, 36 तो 57 में से आप 36 निकालेंगे तो ये पलट जाएगा। अगर सही होगा ऑप्शन तब तो 1,
और 2, ये नहीं पलटा, इसका मतलब ये हम लोग का उत्तर नहीं है। वैसे ही देखिए, ये 7 5 12 हो जाएगा, ठीक। तो 12 का अगर 3 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आप 75 में से 36 को घटाइए, ये देखिए 15 हो गया तो 9 हो गया। ये हम लोग कितना हो गया, 6 में से 3 गया 3 39। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सही नहीं। वैसे देखिए 8 और 4, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, और इसका 3 गुना 36, 36 इसमें से घटाइए तो 14, ये 8 हो गया, ये 7 में से 3 गया तो 4। देखिए ये अंक पलट गए ना, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 84 है, और यहाँ पर कितना है 48 है। तो ये अंक पलट गए, यानी ऑप्शन हम लोग का सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, 8 4 12। इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना, 8 4 12, 12 का 3 गुना कितना हुआ 36, और 36 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन आएंगे छोटे, बस उनके लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर रहेगा, और इसके लिए आप 2-4 मिनट अधिक बचाते हैं तो आप यहाँ के सारे क्वेश्चन को आराम से डील कर लेंगे। 2-4-5 मिनट अधिक बचाने का मतलब है कि आप 5 नंबर अधिक लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेज थोड़ा सा काम करता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बात को समझा पाया हूँ तो आप लोग इसको अपना सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।